हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 66 से लेकर कार्यपत्रक 70 तक हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 66 में हम मूल्य की सूची यानी अलग अलग वस्तुओं के मूल्य की सूची बनाना और फिर उससे सामान्य बिल को बनाना सीखेंगे। यानी भी हमारे सामने अलग अलग वस्तुओं की कीमत यानी मूल्य लिखा होगा, उसकी बच्चों में एक सूची बनाएंगे और उस पर आधारित हम एक सामान्य बिल का निर्माण करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है कि चित्र में विभिन्न वस्तुओं की कीमत मूल्य को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, पहली आकृति में जो ये पायजामा दिख रहा है, ठीक है, इसकी कीमत कितनी है बच्चों? पायजामे की कीमत दिख रही है आपको 80 रुपए, ठीक है। फिर दूसरी ये चड्डी है छोटे बच्चों की, इसकी कीमत कितनी है बच्चों? इसकी है बच्चों 75 रुपए। फिर बच्चों आपका शर्ट है, इसकी कीमत कितनी है? 170 रुपए। फिर बच्चों ये पैंट है, ठीक है, पैंट की कीमत कितनी है बच्चों? ये दिख रही है 250 रुपए। फिर है बैग, बैग की कीमत कितनी है बच्चों? 100 रुपए। फिर है बच्चों जूते, इसकी कीमत है लगभग 115 रुपए, ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है। अब हमें इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं में से सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? आपका पैंट है, जिसकी कीमत कितनी है? 250 रुपए। तो ये सबसे महंगी वस्तु है। दूसरा प्रश्न है, यदि आपके पास 200 रुपए हैं तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो बच्चों 200 रुपए के अंदर हम कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो बच्चों 200 रुपए के अंदर मैं एक तो पायजामा खरीद सकता हूं। क्या कर सकता हूं? पायजामा, जिसकी कीमत कितनी है बच्चों? 80 रुपए। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं? इसके बाद बच्चों में एक बैग भी खरीद सकता हूं। इसकी कीमत कितनी है बच्चों? इसकी कीमत है आपकी 100 रुपए, ठीक है। यदि मेरे पास 200 रुपए है तो मैं कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकता हूँ? पायजामा खरीद सकता हूँ, बैग खरीद सकता हूँ, इसके अलावा शर्ट भी खरीद सकता हूँ क्योंकि इसकी कीमत भी 200 से कम है। इसके अलावा बच्चों में जूते भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मैं 200 रुपए से कम कीमत वाली जितनी भी चीजें हैं उन सबको खरीद सकता हूं, केवल पैंट को छोड़ के, ठीक है। आगे बच्चों, जीतू 600 रुपए लेकर बाजार गया और वह पैंट और शर्ट को खरीदता है, ठीक है। उसे दुकानदार कितने रुपए वापिस देगा? तो बच्चों देखो, वापिस कितने देगा? कुल रुपए कितने लेके गया है? 600 रुपए। उसमें से हम कितने कम कर लेंगे? देखो पैंट की कीमत कितनी थी बच्चों? पैंट की कीमत थी 250 रुपए और बच्चों शर्ट की कीमत कितनी है? 170 रुपए। तो 600 में से इन दोनों की जोड़ को घटा देना है। तो बच्चों 600 में से कितना घटेगा? 420। तो 600 में से 420 को घटा देंगे, पीछे बच जाएगा 180 रुपए। यानी दुकानदार उसे वापस कितने रुपए रिटर्न करेगा? 180 रुपए रिटर्न करेगा। आगे बच्चों, कविता 400 रुपए लेकर कहां गई है? बाजार गई है। उसने अपने लिए क्या खरीदे हैं? जूते। उसे दुकानदार वापिस कितने रुपए देगा? तो बच्चों कविता कितने रुपए लेके गई थी? 400 रुपए माइनस जूतों की कीमत कितनी थी बच्चों? 115 रुपए। कितनी थी बच्चों? जूतों की कीमत थी 115 रुपए। तो 400 में से 115 रुपए को घटा देना है, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 285 रुपए दुकानदार उसे वापस क्या करेगा? रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे बच्चों, एक शर्ट की कीमत अधिक है या पैंट की, और दोनों की कीमत में कितना अंतर है? तो बच्चों देखो, शर्ट की कीमत कितनी थी? शर्ट की कीमत थी 170 रुपए। कितनी थी? 170। पैंट की कीमत कितनी थी? 250 रुपए। तो ज्यादा किसकी कीमत है? तो बच्चों हम कहेंगे कि पैंट की कीमत क्या है? ज्यादा है। पैंट की कीमत ज्यादा है, ठीक है। अब अंतर कितना है बच्चों? देखो तो अंतर, पैंट की कीमत थी 250 रुपए और बच्चों शर्ट की कीमत थी 170 रुपए। दोनों के बीच अंतर है बच्चों 80 रुपए का। कितने का अंतर है? 80 रुपए का दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 67। यहाँ पर भी बच्चों हम मूल्य सूची बनाना और सामान्य बिल की समझ बना पाना सीखेंगे। देखो बच्चों, दो दुकानों की मूल्य सूचियां नीचे दी गई है। मूल्य सूची देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। देखो बच्चों, दो दुकान है। एक दुकान का नाम है आपकी दुकान किराना स्टोर, दूसरी है पहाड़ी किराना स्टोर। दोनों के अंदर अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग भाव दिए गए हैं। जैसे पहली दुकान में आटे की कीमत 24 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे में 23 रुपए प्रति किलोग्राम है। पहली में चावल की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरी दुकान में चावल की कीमत 35 रुपए प्रति किलो है, ठीक है।
पहली दुकान में अरहर दाल की कीमत 121 रुपए किलो है, दूसरी दुकान में 111 रुपए अरहर दाल है, पहली दुकान में चना दाल की कीमत 100 रुपए है, दूसरी दुकान में 109 रुपए है, फिर पहली दुकान में चीनी की कीमत 38 रुपए है और दूसरी में 37 रुपए है। देखो बच्चों, किस दुकान में आटा अधिक महंगा है और कितना? तो बच्चों हम कहेंगे कि आपकी दुकान में, ठीक है, यानी प्रथम दुकान, इसका नाम क्या है? आपकी दुकान किराना स्टोर, आपकी दुकान किराना स्टोर। इसमें क्या है बच्चों? इसमें आटा महंगा है, ठीक है। प्रथम दुकान, आपकी दुकान किराना स्टोर में आटा क्या है? महंगा है, आटा महंगा है। अब कितना महंगा है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर 24 रुपए किलो है, यहाँ पर 23 रुपए किलो है, तो बच्चों कितना महंगा है? तो बच्चों 24 माइनस 23, यानी कि बच्चों 1 रुपए महंगा है। कितना महंगा है? 1 रुपए महंगा है। दूसरी दुकान की तुलना में पहली दुकान में जो आटा है वो 1 रुपए महंगा है। आगे बच्चों, किस दुकान में अरहर की दाल सस्ती है और कितनी? तो बच्चों अरहर की दाल की कीमत पहली दुकान में 121 है, दूसरी में 111 है। तो बच्चों हम कहेंगे कि दूसरी दुकान, इसका नाम क्या है? पहाड़ी किराना स्टोर। दूसरी दुकान में अरहर दाल, ठीक है, अरहर दाल कितनी सस्ती है? तो 121 रुपए पहली दुकान में है, दूसरी में है बच्चों 111 रुपए। तो 121 माइनस 111 कितने रुपए सस्ती है? बच्चों दूसरी दुकान में अरहर दाल 10 रुपए सस्ती है। कितनी सस्ती है बच्चों? 10 रुपए सस्ती है। अगला है, किस दुकान में चावल 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहे हैं? तो बच्चों जो पहली दुकान है, ठीक है, आपकी दुकान किराना स्टोर में, तो हम कहेंगे बच्चों प्रथम दुकान क्या नाम है बच्चों? आपकी दुकान किराना स्टोर, आपकी दुकान किराना स्टोर में चावल क्या है बच्चों? 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक। दूसरा अगला प्रश्न है घ, यदि आप पहाड़ी जनरल स्टोर से 1 किलोग्राम चीनी खरीदे और दुकानदार को 50 रुपए का नोट दे तो दुकानदार आपको वापस कितने रुपए रिटर्न करेगा? तो बच्चों देखो, 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है? 37 रुपए, ठीक है। तो बच्चों हम कहेंगे 50 रुपए माइनस 37 रुपए बराबर 13 रुपए, ठीक है। 13 रुपए दुकानदार क्या करेगा बच्चों? वापिस करेगा। 13 रुपए दुकानदार वापिस करेगा। बच्चों 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है? 37 रुपए, और जो ग्राहक है वो दुकानदार को कितने रुपए दे रहा है? 50 रुपए। तो 50 में से 37 को उठाए तो कितना आया? 13 रुपए दुकानदार वापिस करेगा, ठीक है। आगे बच्चों कार्यपत्रक 68, यहां पर हम समय की मापन की छोटी इकाइयों घंटा, मिनट और सेकंड और घड़ी में समय पढ़ने की समझ को बना पाना सीखेंगे। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे। एक दिन का मतलब है दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24। फिर बच्चों एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो बच्चों एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट। फिर बच्चों एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में बच्चों 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 2 घंटा, तो 2 घंटे का मतलब 2 गुणा 60 मिनट बराबर 120 मिनट, क्योंकि बच्चों एक घंटे में कितनी मिनट होती है? बच्चों एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। फिर बच्चों दूसरा है 60 सेकंड, तो बच्चों 60 सेकंड बराबर क्या होगा? 1 मिनट। अगला बच्चों 2 मिनट, तो 2 गुणा 60 यानी कि 120 सेकंड। अगला है बच्चों 120 मिनट, मतलब 120 बट्टे में 60 यानी कि बच्चों 2 घंटे, क्योंकि एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60, तो 2 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी? 160 मिनट। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों को स्मॉलर देन, ग्रेटर देन अथवा इक्वल में से उपयुक्त चिन्ह से भरिए। पहला है 80 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट। बच्चों 80 मिनट का मतलब कितना है? 80 मिनट का मतलब है बच्चों 60 प्लस 20, मतलब 60 मिनट का मतलब कितना है? 1 घंटा, यानी 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट। और इधर कितना है बच्चों? 1 घंटा और 15 मिनट, तो ये वाली बड़ी है, 80 मिनट ज्यादा है। अगला है बच्चों 2 घंटा 20 मिनट और इधर है बच्चों 3 घंटा, तो 2 घंटे की तुलना में
3 घंटा क्या है, बड़ा होता है। अगला बच्चों 125 मिनट और 1 घंटा 25 मिनट। बच्चों देखो 125 मिनट का मतलब कितना है, 120 प्लस 5 मतलब क्या हुआ, 2 घंटे और 5 मिनट, 2 घंटे और 5 मिनट। और 1 घंटा 25 मिनट का मतलब कितना है बच्चों, तो 1 घंटा 25 मिनट का मतलब है 60 और 25 यानी कि 85 मिनट। तो बच्चों 125 मिनट ज्यादा है। अगला बच्चों 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब देखो, 2 घंटे का मतलब कितना हो गया, 120 मिनट प्लस 30 मिनट तो कितना हो गया, 150 मिनट। इधर भी 150 मिनट, तो दोनों आपस में बराबर है। अगला बच्चों 6 घंटा और 10 मिनट और इधर है बच्चों 5 घंटा और 58 मिनट। तो बच्चों कौन सा ज्यादा है, 6 घंटे वाली संख्या ज्यादा है। आगे बच्चों है तीसरा प्रश्न, घड़ी में समय पढ़कर लिखिए। तो बच्चों देखो छोटी सुई कहां पर है, 7 पर, और बड़ी सुई कहां पर है, 3 पर। तो बच्चों ये कितने हैं, 7:15। कितना है बच्चों, देखो 1 का मतलब है 5 मिनट, 2 का मतलब है 10 मिनट, 3 का मतलब है 15 मिनट। तो बच्चों कितना समय है ये, 7:15। कितना है, 7:15। ठीक है। दूसरी आकृति में बच्चों कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। तीसरी आकृति में बच्चों 7:30। 7:30। अगला बच्चों चौथा है, घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनाकर समय को प्रदर्शित कीजिए। कितने बजे हैं बच्चों, 11 बजे हैं। तो बच्चों 11 बजे का मतलब है कि जो आपकी छोटी सुई है वो कहां पर है, वो बच्चों आपकी 11 पर है, ये वाली सुई जो कि किसको बता रही है, घंटे को। और जो बच्चों बड़ी सुई है वो बता रही है मिनट को, और वो कहां पर है, 12 पर। अगला है बच्चों 9 बजे। तो यानी घंटे वाली जो छोटी सुई है वो बच्चों कहां पर है, 9 पर, और बड़ी जो मिनट वाली सुई है वो कहां पर है बच्चों, 12 पर। अगला है बच्चों 6 बजे, यानी छोटी सुई कहां पर है, 6 पर, और बड़ी सुई कहां पर है, 12 पर। अगला बच्चों 3 बजे, छोटी सुई कहां पर है, 3 पर, और बड़ी सुई कहां पर है बच्चों, 12 पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 69, लंबाई को मानक इकाई सेंटीमीटर में मापने की समझ बना पाना। तो बच्चों आप सब जानते हैं 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों, 10 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। देखो बच्चों, तो यहां पर देखो बच्चों, पासे की एक भुजा, देखो 0 से 1 के बीच में तो कितनी लंबी है, 1 सेंटीमीटर। फिर बच्चों भिंडी की लंबाई देखो 2 से लेकर 8 तक, तो 2 के बाद देखो यहां पर 2 से 3 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 2 सेंटीमीटर, 4 से 5 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 3, फिर 5 से 6 4 सेंटीमीटर, 6 से 7 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, और 7 से 8 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर बच्चों है आपकी छिपकली, 16 से 24, तो बच्चों 24 में से 16 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। छिपकली कितनी लंबी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छिपकली कितनी लंबी है, 8 सेंटीमीटर। आगे बच्चों बांसुरी कितनी लंबी है, 9 से 16, तो बच्चों 16 माइनस 9 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर मकोड़ा, मकोड़ा देखो 13 से 15, 15 में से 13 घटाओगे तो 2 सेंटीमीटर। अगला बच्चों लठ, 8 से 12 यानी कि 4 सेंटीमीटर लंबी है। फिर बच्चों पेंसिल, 24 में से कितना घटाना है, 17, तो बच्चों 24 में से 17 जाएगा तो 4 और 3 7 सेंटीमीटर। कितनी लंबी है, 7 सेंटीमीटर। फिर बच्चों इमली, 0 से 7, तो कितनी लंबी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको स्केल को देखकर उसकी लंबाई माप बतानी थी। आगे बच्चों कार्यपत्रक 70, यहाँ पर हम भार की मानक इकाइयों ग्राम, किलोग्राम और साधारण तुला के उपयोग की समझ को विकसित कर पाना सीखेंगे। बच्चों आप सब जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है 1 किलो के अंदर। और बच्चों 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है बच्चों, 100 किलोग्राम। कितना होता है, 100 किलोग्राम। देखो बच्चों पहला प्रश्न है, सर्दी के मौसम में सरोज का परिवार 50 ग्राम, ठीक है, मोहन 25 ग्राम, शंकर का परिवार 60 ग्राम और राधा का परिवार 75 ग्राम अदरक रोजाना खाते हैं।
प्रश्न संख्या 1 है, एक सप्ताह में चारों के परिवार कितनी कितनी मूंगफली खाएंगे बताइए। तो बच्चों सरोज का परिवार कितना खा रहा है? 50 ग्राम। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? सप्ताह में 7 दिन। तो 7 पंजे 35 और पीछे 0, 350 ग्राम। मोहन का परिवार 25 ग्राम खाता है प्रतिदिन। 7 दिन में 25 का गुणा बच्चों 7 से करना है। तो बच्चों 25 का गुणा जब आप 7 से करोगे तो 25 गुणा 7, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 ग्राम। अगला बच्चों शंकर का परिवार, एक दिन में 60 ग्राम। तो 7 छंग 42, 420 ग्राम। राधा का परिवार एक दिन में 75 ग्राम। तो 7 दिन में बच्चों 7 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 490 और 5 सत्ते 35 और तो 5 9 3 12 और 4 और 1 5, 525 ग्राम। ठीक है। अगला, एक सप्ताह में सभी के परिवार मिलकर कितनी अदरक खाएंगे? तो बच्चों सबकी आपको क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो बच्चों सबकी आप जोड़ कर दो। देखो तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 350, 175, 420 और 525। देखो बच्चों 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लग गई 1। ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 4 17, 17 का 7 हासिल 1। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 4 14, 1470। मतलब कितना हुआ? 1 किलोग्राम और 470 ग्राम। बच्चों देखो 1470 का मतलब कितना है? 1000 प्लस 470। तो बच्चों 1000 का मतलब कितना हो गया? 1 किलोग्राम और 470 ग्राम। तो 1 किलो और 470 ग्राम। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, भावना ने 15 किलो काला नमक 9 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा, उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? तो बच्चों कुल कीमत कितनी होगी? तो बच्चों कुल कीमत बराबर 15 गुणा 9। तो 15 नम कितना होता है? 135 रुपए। तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 135 रुपए। आगे बात करें बच्चों प्रश्न संख्या ब, इस नमक को उसने नीचे लिखे हिसाब से थैलियों में भरा है। बच्चों नमक का वजन कितना है? 9 किलो। थैली कितने ग्राम की है? 500 ग्राम की। तो कितनी थैलियां बनी? तो बच्चों देखो 9 किलो का मतलब कितना है? 9 किलो और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों। और थैली है वो कितने ग्राम की है? 500 ग्राम की। तो 500 ग्राम का भाग दे देंगे। बच्चों देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18। कितनी थैलियां बच्चों? 18 थैलियां। अगला है बच्चों 3 किलोग्राम। कितनी है? 3 किलोग्राम का मतलब है 3 गुणा 1000। ठीक है। और थैली कितने ग्राम की है? 250 ग्राम की। बच्चों 0 से 0 कट गया। 25 एकम 25 और 25 से बच्चों 100 कट जाएगा 4 बार। तो 3 चौक 12। कितनी थैलियां? 12 थैलियां। अगला है बच्चों 3 किलो नमक है और 1 किलोग्राम की थैली है। तो कितनी थैली बच्चों? 3/1 यानी कि 3 थैलियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 100, इन थैलियों को उसने नीचे लिखी कीमत पर बेच दिया। देखो बच्चों 1 किलोग्राम की कितनी थैलियां थी? 3 थैलियां। फिर बच्चों 500 ग्राम की कितनी थैलियां थी? 18। और 250 ग्राम की कितनी थैलियां थी बच्चों? 12। ठीक है। अब बच्चों देखो कुल रकम 13 गुणा 3। तो बच्चों 13 गुणा 3 कुल कीमत कितनी होगी? 39 रुपए। फिर बच्चों 18 गुणा 8, तो 8 गुणा 18 बच्चों कुल कीमत कितनी होगी? 144 रुपए। ठीक है। फिर बच्चों 5 गुणा 12, तो बच्चों कुल कीमत कितनी होगी? 60 रुपए। अब बच्चों तीनों की जोड़ करनी है। तो बच्चों तीनों की जब हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 243 रुपए। कितना आएगा बच्चों? 243 रुपए। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक आपके 64 से लेकर कार्यपत्रक 70 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।